हॅलो, नमस्कार. मी सुनील वरसकर. मी सोरायसिसचा मला फार त्रास होत होता बरेच वर्षापासून आणि बरेच ॲलोपॅथी ट्रीटमेंट केली, आयुर्वेदिक केली, पण ते ॲलोपॅथीचा तर काहीच गुण नव्हता. आयुर्वेदिकचा होत होता, पण परत तेच परत तसंच इरप्ट होतं. मी नंतर आता डॉक्टर अलका विशे आणि डॉक्टर ऋषिकेश विशे यांच्याकडनं मी ट्रीटमेंट चालू केली. पंचकर्माचा पूर्ण हे घेतलं, कोर्स घेतला आणि त्याच्यानंतर मेडिकेशन पण पूर्ण कोर्स घेतला. 1 वर्षाचा मी जवळजवळ ट्रीटमेंट घेतली आणि आता मी जवळजवळ बरा झालेलो आहे. बराचसा त्रास कमी झालेला. माझ्या हातापायावर पूर्ण पॅचेस होत्या, बॅकला, लोअर बॅकला पॅचेस होत्या. हे सगळे पॅचेस निघून गेले आणि खाजेने इतका त्रस्त होतं ना की मला काही सुचायचं नाही, काही काम करायला सुचायचं नाही. आता हे सगळा दोष निघून गेलेला आहे. माझ्या हातावरचे पण पॅच बरेचसे क्लिअर झाले आहेत. हातावरचे, बॅकवरचे सगळे पॅचेस गेलेले आहेत. पायावरचेही गेलेले आहेत. दोन्ही पायावर कंप्लीट पॅचेस होते. दाखव, आणि आता गेले आहेत. आणि आता मी पूर्ण बरा झालेलो आहे. धन्यवाद डॉक्टर, दोन्ही डॉक्टर, धन्यवाद. नमस्कार, मैं वैद्य अलका विशे। आज बात करेंगे त्वचा विकार के बारे में या स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में। ये जो त्वचा विकार या स्किन डिसऑर्डर्स है, तो इसके जो रुग्ण हैं वो ज्यादा से ज्यादा अभी एक 10 में से एक 5 या 6 पेशेंट्स जो आते हैं वो स्किन डिसऑर्डर्स के आते हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो मैं आपको बताऊंगी। जो आहार विधि आयतन हम आयुर्वेद ने बताया है, खाना कैसा चाहिए, जैसे कि समनस्कात भुंजनात्, आप मन लगा के खाइए। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम हमारे डेली रूटीन में फॉलो नहीं करते हैं, उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े जो बीमारियां हैं त्वचा की वो हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो त्वचा है या स्किन है, ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है या सबसे बड़ा अवयव है। देखिए, ये स्किन जो है कि हर तरफ हमारे शरीर पे है, तो इतना बड़ा ऑर्गन है तो उसका प्रोटेक्शन या उसकी केयर भी हमने उतनी अच्छी तरह से लेनी चाहिए। तो ये जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उसमें अब जो रुग्ण है उसका मैंने टेस्टिमोनियल भी मेरे वीडियो के साथ आपको ज्वाइन करेंगी, वो है सोरायसिस। हम ये ऐसे अनेक जो त्वचा रोग है उसके बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे सोरायसिस के बारे में। ये जो सोरायसिस है, ये सोरायसिस जो है वो स्किन डिसऑर्डर, उसको आयुर्वेद ने कुष्ठ के अंदर ही उसका जो है वर्णन किया है। तो ये जो स्किन डिसऑर्डर्स है ये होते क्यों हैं, तो इसका मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मैं थोड़ा सा वर्णन इस वीडियो में करने वाली हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि हम जो थाना या मुंबई या पुणे, जहाँ पे भी हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो गया है कि हर एक के फ्रिज में अभी जो फ्रोज़न चीज़ें हैं वो आ गई है, पैक फूड्स है वो आ गए हैं। उसके बाद जो हम अगर हमको कल जाना है कहीं ऑफिस या, तो उसका खाना वगैरह जो है वो सब हम पहले दिन ही बना के फ्रिज में रखते हैं और उसके बाद में दूसरे दिन वो टिफिन में ले जाते हैं। तो इसे आयुर्वेद ने जो बोला है कि आपका जो पहले दिन का या पहले दिन का जो खाना है वो जो है उसे वो पचने में या डाइजेस्ट होने में बहुत ही कठिन होता है। तो उसका डाइजेशन कठिन होने के कारण वो जो अन्न है वो बहुत दिन तक कभी कभी वैसे ही आपके पेट में रह सकता है। इसलिए आपका भोजन जो है हरदम गर्म होना चाहिए। अभी ये लाइफस्टाइल में हम गर्म नहीं तो कम से कम उसी दिन का खाना आप उसी दिन खाइए, ये सबसे बड़ी बात मैं बोलती हूँ। दूसरा है कि सब फ्रोज़न आया है। जो फॉरेन में जो ही मेरे रिलेटिव्स है, मैंने देखा है
कि रोटी या बहुत दिन का जो है फ्रोज़न किया हुआ मैदा का जो ये होता है, बहुत सारी जिस चीज़ें होती है वो फ्रिज में वैसी ही होती है। तो आप अगर इतना फ्रोज़न चीज़ें खाएंगे, पैक फूड खाएंगे, पैक फूड होता क्या है, आप ब्रेड खोल लीजिए या पाव का जो पैकेट होता है अलग अलग, या टोस्ट का पैकेट होता है वो खोल लीजिए, तो सबसे पहले क्या होता है, तो उसमें से हवा बाहर आती है, और ये जो हवा है जिसे हम वायु बोलते हैं, यही बात आपके शरीर में जाके आपका डाइजेशन जो है वो वीक बना देता है, और जितने भी मैदा या फ्रोज़न या पैक फूड है वो आपके शरीर में जाके टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। ये आप बोलोगे कि ये तो साइंटिफिकली ट्रू नहीं होगा, क्योंकि ऐसा अगर होता तो सब लोग तो ब्रेड, पाव, ब्राउन ब्रेड या ये सब खाते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू कि इस पे अभी रिसर्च चालू है। और जैसे कि देखिए, मैगी का इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा नाम, मैगी बंद हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से कुछ झोल होके मैगी के पैकेट्स फिर मार्केट में आना चालू हो गए, फिर हम लोग लेने लगे हैं। वैसे ही इसलिए ये जो है सब आपका पैक फूड या आपका जो लाइफस्टाइल है, इसको आप थोड़ा सा प्लीज चेंज कर लीजिए। लेना क्या है, इसलिए मैं हर बार आपको स्किन डिसीज में आप ये लीजिए, वो लीजिए, या कोई भी डिसीज में आप खाना ये खाइए, ये बताने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप जन्म से जो खाना खा रहे हैं, अगर वो हेल्दी है तो वो भी मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जन्म से बहुत तो लोग ऐसे हैं कि बच्चों के टिफिन में ब्रेड या पाव हर एक दिन के बाद वो जाता ही है, लेकिन अभी के नहीं। लेकिन हम जब हमारी दादी के ज़माने में जो खाते थे, सुबह अच्छी तरह से जो होता था उपमा होता था, या सब्जी रोटी होता था, ज्वार की रोटी होता था। जस्ट ट्रस्ट मी, मैंने शादी से पहले, मैं खुद मराठवाड़ा की हूँ, कभी भी रात में राइस या चपाती मैंने खाया ही नहीं है, क्योंकि हमारा स्टेपल फूड जैसे कि वहाँ का ज्वार रोटी है, वैसे अगर आपका स्टेपल फूड अगर जो भी है राइस या घर का खाना, तो वो घर का खाना प्लीज़ आप खाइए। जितना हो सके फ्रोज़न चीज़ें आप मत खाइए। कुछ दिनों बाद आपको ये जो रिसर्च आएगा, फिर फ्रोज़न चीज़ों से कैंसर होता है पता चलता है, तब आप सब ये बंद करते हो, लेकिन उससे पहले ही आप ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए। स्किन डिसऑर्डर्स में आप सभी को मालूम है कि विरुद्ध अन्न नहीं खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स और दूध। उसके बाद में सिर्फ यही विरुद्ध अन्न नहीं है, आप जाके आइसक्रीम पार्लर्स पे जो मस्तानी खाते हो, या जो शेक्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के, वो जो है फ्रूट और कुछ मैंगो शेक, चीकू शेक, आपको अगर स्किन डिसीज है तो कृपया ये चीज़ें आप ना खाएं। उसके बाद में जो विशंदी बोला है कि विशंदी यानी उसे आप दही, पका हुआ केला, या पका हुआ जो ये होता है, कौन सा भी ज़्यादा पका हुआ फ्रूट्स जो है वो भी विशंदी हो जाता है, तो वो आप ना खाएं। उसके बाद में इडली, डोसा, ये जो फर्मेंटेड फूड है वो आप ना खाएं। तो खाए क्या, तो स्किन डिसऑर्डर्स जितने भी है, स्किन डिसऑर्डर्स में आप जो है, जिसे हम मोरावला बोलते हैं, आंवला की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। गुलकंद है वो आप सुबह उठते ही खाएं। ज्वार की रोटी या सब तरह की जो वेली के ऊपर सब्जियां आती हैं वो सब्जियां आप ले लें। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गया आहार के बारे में। विहार के बारे में, आप अगर स्ट्रेस लोगे तो हर बीमारी बढ़ती है, लेकिन सोरासिस जैसी बीमारी स्ट्रेस के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए आप स्किन डिसऑर्डर्स में स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस ना लें तो क्या करें, कम से कम मैंने इससे पहले हाउ टू क्योर बीपी में आपको ओंकार दिखाया है, प्राण आकर्षण क्रिया भी दिखाई है, तो वो आप देख लीजिए। और स्किन डिसऑर्डर्स में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप ओंकार कीजिए। ट्रस्ट मी,
इनर पीस जो होता है वो हर डिसीज में काम करता है, लेकिन आप जो स्किन डिसऑर्डर से जा रहे हो उसमें आपको मेंटली पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ये जो ओंकार साधना है वो कीजिए। उसके बारे में आप स्टीम कभी भी ना ले स्किन डिसऑर्डर्स में, आपके वैद्य के सलाह के अनुसार ही आप स्टीम लीजिए। उसके बाद में जो भी आप स्किन डिसऑर्डर्स के लिए कपड़े पहनते हो वो कॉटन के होने चाहिए। जितना हो सके आप स्वेट फ्री रहने की कोशिश कीजिए। अगर स्वेट ज़्यादा आए तो वो वहाँ पे ट्राई कीजिए, और वहाँ पे आपके वैद्य के सलाह अनुसार अगर इचिंग ज़्यादा है तो नीम तेल या बहुत अच्छी ऑयल्स जो है अभी आयुर्वेदा में आए हैं वो आप लगाएं। बहुत सोराइसिस के पेशेंट में नीम तेल से भी खुजली ना रह के उससे बढ़ती है। इसलिए कभी भी आप ये वीडियो या कोई वीडियो देखने से स्किन डिसऑर्डर्स में आप जाके नाड़ी परीक्षण करके ही वैद्य से आप मेडिसिन लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो है स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत ज़रूरी है। जो स्किन डिसऑर्डर्स आपका 6 या 7 महीने में कम होने वाला है, पंचकर्म से वो एक या 2 महीने में बहुत अच्छा कम होता है। ये पंचकर्म होता क्या है उसका भी वीडियो हम जल्दी से जल्दी देखेंगे। तब तक के लिए देखिए हमारे पेशेंट का टेस्टिमोनियल, जिसको बहुत साल से सोराइसिस, इतना सोराइसिस का उनको प्रॉब्लम था कि पूरे शरीर पे स्केलिंग थी। आप वीडियो में देखेंगे कि जो उनके पैर का उनको इतनी खुशी हो गई कि मेरे पैरों में अभी कुछ नहीं है, तो वो मुझे बता रहे कि मॅडम पायाचाही दाखवा व्हिडिओ, तुम्ही किती छान झाले, पैरों का भी दिखाइए। सो आप स्किन डिसऑर्डर्स में बस पथ्य ही सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। आप जितना परहेज करेंगे उतनी ही जल्दी स्किन डिसऑर्डर से आप बाहर आएंगे। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैडम स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में आप 2 या 3 वीडियो सेंड कीजिए। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन स्किन डिसऑर्डर्स। आज हमने देखा है कि डाइट क्या लेना चाहिए, आहार और विहार। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से स्किन डिसऑर्डर पंचकर्मा से बाहर आ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स टू यू, और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत सारे टेस्टिमोनियल, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स में लेके आ रही हूँ। मैं स्वानंद चैतन्य वेलनेस, स्वानंद वन संपदा, वैद्य अलका विषय।